नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पर। मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों आज का 24। इससे पहले दोस्तों हमने 23 जो है मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं उत्तराखंड जीके पर, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान जो है कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका दो प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान जो है कहाँ स्थित है। अगर यहाँ पर किस जनपद में स्थित है अगर आपको पूछा जाता है तो आप इसको आंसर करेंगे नैनीताल जनपद में है उत्तराखंड डेयरी शोध एवं विकास संस्थान। साथ ही साथ दोस्तों अगर नैनीताल ऑप्शन में नहीं होता है तब आप इसका आंसर क्या करेंगे? हल्द्वानी करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई, ये आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना जो है 2001 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों राज्य में डेयरी कार्यक्रम को सफल बनाना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया है। किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट जो है दोस्तों रिट जारी करता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 238 या फिर अनुच्छेद 242। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 226, 226। ठीक है, याद रखेंगे हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे इसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो याद रखेंगे हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 32। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? देखिए किस चंद राजा ने एक हथिया देवाल का निर्माण किया? तो आपको बताना है कौन सा चंद राजा था दोस्तों जिसने एक हथिया देवाल का निर्माण किया था। ऑप्शन देखिए, लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या फिर त्रिमल चंद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, चंद वंश के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता रखा है। आप जो है डिटेल क्लास जरूर देखिए इसकी। तो कौन था चंद राजा जिसने एक हथिया देवाल का निर्माण किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, याद रखेंगे एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो एक हथिया देवाल कहाँ है? ये है दोस्तों आपका थल पिथौरागढ़ में। कहाँ है? थल पिथौरागढ़ में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थल पिथौरागढ़ में है दोस्तों एक हथिया देवाल। इसका निर्माण किसने किया? बाज बहादुर चंद ने किया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको चंद वंश के बारे में बताया था कि बाज बहादुर चंद के बारे में डिटेल से आपको बताया था कि बाज बहादुर चंद जो है ये चंद वंश का दोस्तों आप 50वां जो है क्या था, राजा था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये किसका समकालीन था ये पूछा जाता है कि बाज बहादुर जो है किसका समकालीन था? तो ये था दोस्तों शाहजहां का समकालीन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, शाहजहां का समकालीन कौन था? शाहजहां का समकालीन था बाज बहादुर। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक हथिया देवाल कहाँ है मैंने आपको बता दिया, ये आपका थल पिथौरागढ़ में है, और इसकी तुलना की जाती है एलोरा कैलाश मंदिर से। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। एक हथिया देवाल की तुलना जो है किससे की जाती है? तो एक हथिया देवाल की तुलना जो है एलोरा कैलाश मंदिर से की जाती है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, एलोरा कैलाश मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों बाज बहादुर चंद की बात करें तो बाज बहादुर चंद ने दोस्तों घोड़ाखाल नैनीताल में गोलू मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, और डिटेल क्लास आप जरूर देखें जहाँ पर मैंने सारे चंदवंश और पवार वंश ये सारी डिटेल में आपको समझाया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, चौखम दून किस जिले में स्थित है? तो दून मैंने आपको सब बताए हैं, तो चौखम दून किस जिले में है? ऑप्शन देखिए चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा बताइए? चौखम दून किस जिले में स्थित है? तो चौखम दून है आपका पौड़ी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किस चंद राजा ने की थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत जो है किस चंद राजा ने की थी? ऑप्शन देखिए, भीष्मचंद, सोमचंद, आत्मचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किस चंद राजा ने की थी? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमचंद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत चंद राजा सोमचंद ने की थी। और साथ ही साथ दोस्तों सोमचंद से संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। सोमचंद जो है दोस्तों चंद वंश का इसको संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ठीक है, चंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? सोमचंद को माना जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया था आपको कि सोमचंद ने जो है दोस्तों 4 किलेदार नियुक्त किए थे। ठीक है, 4 किलेदार कौन कौन से थे? 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ दोस्तों ये याद रखेंगे, चंपावत में राजबुंगा किला किसने बनवाया था? ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो राजबुंगा किला कहाँ है पहले तो आपको पता होना चाहिए, राजबुंगा। ठीक है, तो राजबुंगा जो किला है दोस्तों ये कहाँ है? ये है आपका चंपावत में। ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था? राजबुंगा किले को बनाया था सोमचंद ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी सोमचंद ने। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इसका सेनापति कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, आपने ये डिटेल में इनको याद रखना है। तो सोमचंद का जो सेनापति था कौन था? वो था कालू तड़ागी। कौन था सोमचंद का सेनापति? कालू तड़ागी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और मैंने बताया था सोमचंद के बाद जो है उसका पुत्र जो है आत्मचंद जो है गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको मैंने पहले बताए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किस चंद राजा ने की? तो सोमचंद ने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नीलू कठायत किस चंद राजा का सेनापति था? तो यहाँ पर आपको बताना है नीलू कठायत जो है किस चंद राजा का सेनापति था। ऑप्शन देखिए, उद्यानचंद, ज्ञानचंद, भारती चंद या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था आपको नीलू कठायत जो है किस चंद राजा का सेनापति था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानचंद। ठीक है, यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जिसको जाना जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, याद रखेंगे। नीलू कठायत किस चंद राजा का सेनापति था? तो ज्ञानचंद का था, गरुड़ ज्ञानचंद का। और ज्ञानचंद के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, गरुड़ ज्ञानचंद जो है चंद वंश का 29वां जो है क्या था? राजा था। 29 नंबर का जो है राजा था गरुड़ ज्ञानचंद। साथ ही साथ मैंने ज्ञानचंद के बारे में आपको डिटेल में बताया है दोस्तों, उसको आप जरूर देखें। गरुड़ ज्ञानचंद को दोस्तों सूर का विजेता भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया पहले। ज्ञानचंद को क्या कहा जाता है? सूर का, ठीक है, सूर का विजेता। ठीक है, सूर का विजेता, सूर यानी कि पिथौरागढ़ का विजेता कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किस चंद राजा को सूर का विजेता कहा जाता है? तो याद रखेंगे गरुड़ ज्ञानचंद को कहा जाता है। साथ ही साथ इसका जो उल्लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है, इसका उल्लेख हमें मिलता है मझेड़ा ताम्रपत्र से। किससे मिलता है? मझेड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र से इसका हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र पंवार राजा जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था। तो आपको बताना है एकमात्र जो पंवार राजा था जो मुगल दरबार में क्या था? मनसबदार के पद पर था। ऑप्शन देखिए, फतेहपति शाह, मेदिनी शाह, उपेंद्र शाह या फिर प्रदीप शाह। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन पंवार राजा था जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेदिनी शाह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। मेदिनी शाह जो है मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था।
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको मेदिनी शाह के बारे में डिटेल में बताया है। मेदिनी शाह दोस्तों इसका शासनकाल कब से कब तक रहा ये भी आप याद रखेंगे। 1664 से लेके आपका 1684 तक शासन किया मेदिनी शाह ने। साथ ही साथ मेदिनी शाह जो है दोस्तों ये औरंगजेब का समकालीन था। ठीक है, किसका समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था। ठीक है, औरंगजेब का समकालीन कौन था? मेदिनी शाह। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ये एकमात्र पंवार राजा है। इसको आप ध्यान से देखिए, एकमात्र पंवार राजा जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था, मेदिनी शाह। और साथ ही साथ आपने एक क्वेश्चन और याद रखना है इसके साथ साथ, मेदिनी शाह दोस्तों एकमात्र पंवार राजा था जिसकी मृत्यु जो है मुगल दरबार में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एकमात्र पंवार राजा कौन था जिसकी मृत्यु जो है मुगल दरबार में हुई थी। तो वो आपका कौन है? मेदिनी शाह। ये दोनों याद रखेंगे, एकमात्र पंवार राजा जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था, मेदिनी शाह, और एकमात्र पंवार राजा जिसकी मृत्यु मुगल दरबार में हुई थी। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं मेदिनी शाह से। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था मेदिनी शाह को बाज बहादुर चंद ने पराजित किया था। मैंने बताया था बाज बहादुर चंद ने पराजित किया था मेदिनी शाह को, और नंदा देवी की मूर्ति को जो है गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया था बाज बहादुर चंद। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया था? तो आपको बताना है टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखिए, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह या फिर मानवेंद्र शाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीर्ति शाह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था टिहरी रियासत में कुल कितने राजा हुए? 6 राजा हुए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन 6 राजाओं में एक राजा था कीर्ति शाह। ठीक है, ठीक है, तो कीर्ति शाह ने क्या किया? कीर्ति शाह ने टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों टिहरी रियासत के जो 6 राजा हुए उनका मैंने आपको डिटेल में जो है बता रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से उसको देखिए। देखिए कीर्ति शाह की बात करें दोस्तों, कीर्ति शाह का जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक रहा? तो कीर्ति शाह का जो शासनकाल रहा दोस्तों वो रहा 1886 से लेके 1913 तक। ठीक है, ये शासनकाल रहा कीर्ति शाह का। और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कीर्ति शाह से दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कीर्ति शाह को दोस्तों गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का अकबर कहा जाता है किसको? कीर्ति शाह को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, गढ़वाल का अकबर। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों कीर्ति शाह ने कई सारे कार्य किए, जैसे आपका टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की? ठीक है, बैंक ऑफ गढ़वाल। ठीक है, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना टिहरी में किसने की? तो कीर्ति शाह ने की दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी रियासत के किस राजा ने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की? तो याद रखेंगे कीर्ति शाह ने, ठीक है, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कीर्तिनगर की स्थापना की कीर्ति शाह ने। ठीक है, किसकी स्थापना की? कीर्तिनगर। ठीक है, कीर्तिनगर की स्थापना किसने की? तो आपका कीर्ति शाह ने की। कब की ये पूछा जा सकता है। तो कीर्तिनगर की स्थापना कीर्ति शाह ने जो है 1894 में की। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों वजीर कौन था कीर्ति शाह का? ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कीर्ति शाह से दोस्तों। तो वजीर कौन था कीर्ति शाह का? तो हरि कृष्ण रतूड़ी था। कौन था कीर्ति शाह का वजीर अगर आपको पूछा जाता है? वजीर कौन था? वजीर था आपका हरि कृष्ण रतूड़ी। कौन था? हरि कृष्ण रतूड़ी। नाम सुना होगा हरि कृष्ण रतूड़ी का। ठीक है, आप सभी ने हरि कृष्ण रतूड़ी ने ही दोस्तों गढ़वाल का इतिहास लिखा था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ कीर्ति शाह को
1900 ईस्वी में इंग्लैंड में अंग्रेजों द्वारा 11 तोपों की सलामी दी गई। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि टिहरी रियासत के किस राजा को जो है इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई, तो आंसर रहेगा आपका कीर्ति शाह। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कीर्ति शाह से। यहाँ पर याद रखेंगे कीर्ति शाह के समय 2 वन आंदोलन हुए थे। ठीक है, वन आंदोलन, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको। तो कीर्ति शाह के समय 2 वन आंदोलन हुए थे, कौन कौन से हुए थे? एक तो हुआ था दोस्तों कुंजड़ी वन आंदोलन। क्या हुआ था? कुंजड़ी वन आंदोलन। दूसरा हुआ था खास पट्टी वन आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन, ये 2 आंदोलन हुए थे दोस्तों कीर्ति शाह के समय। और कीर्ति शाह जो कुंजड़ी आंदोलन वन आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था 1904 में। ठीक है, 1904 में हुआ था कुंजड़ी वन आंदोलन, और खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906 में। ठीक है, ये कब हुआ था? दूसरा वाला आपका खास पट्टी वन आंदोलन ये हुआ था आपका 1906 में। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि कीर्ति शाह के समय 2 वन आंदोलन कौन से हुए थे, तो पहला हुआ था कुंजड़ी वन आंदोलन और दूसरा हुआ था खास पट्टी वन आंदोलन। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नए करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तराखंड के नए जो मुख्य सचिव हैं वो कौन बने हैं अभी? तो राइट आंसर देखिए कौन सा होगा इसमें, रवि श्रीवास्तव, आनंद वर्धन, राकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद वर्धन सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं आनंद वर्धन सिंह, और इससे पहले मुख्य सचिव कौन थी? राधा रतूड़ी। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, राधा रतूड़ी थी इससे पहले मुख्य सचिव, और जो पहली महिला मुख्य सचिव रही। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह भी आपका करंट का क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है? तो आपको बताना है किस राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है। ऑप्शन देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड जो है देश की पहली योग नीति लॉन्च करने वाला राज्य है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी ने दोस्तों 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य की पहली योग नीति लॉन्च की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है दोस्तों उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।